अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मासूल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। सीपीआई की रिपोर्ट आने से पहले और सीपीआई की रिपोर्ट आने के बाद बिटकॉइन की क्या परफॉर्मेंस रही, यूएस स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस रही, आज की इस वीडियो में तमाम चीज़ों को देखेंगे। अगर सीपीआई की रीसेंट रिपोर्ट देखें तकरीबन 0.4% अक्टूबर में जो है वो इंक्रीज़ हुआ है और ओवरऑल अगर आप देखें तो 7.7% जो है वो हमें एडजस्टमेंट सीजनल एडजस्टमेंट जो नज़र आती है। लास्ट टाइम जो 8.4 के राउंड अबाउट थी, अगर हम इसमें देखें तो तकरीबन हमें 8.3 नज़र आता है। इसको मैं रीशेयर जो है वो कर दूँगा आपके साथ ताकि आप इसको जो है रिव्यू कर लें। कुछ अहम खबरों को देख लेते हैं आज की। तो BlockFi पॉजिंग विड्रॉल इन वेक ऑफ FTX कोलैप्स। इसी के साथ जो FTX से रिलेटेड होंगे वो एक के बाद एक करके जो एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो बहामास ने जो है वो FTX के एसेट को सीरीज कर दिया। जो सिक्योरिटी कमीशन है उसने जो है इन तमाम चीज़ों को जो इनके अगेंस्ट जो एक्शन लिए, ये वो मीडिया रिलीज है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके जो है उसको भी रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या नजर आता है, कॉइनबेस ले ऑफ ओवर 60 एम्प्लॉयज एम्ड क्रिप्टो मार्केट टर्मोइल। अब जाहिर सी बात है जब ये ले ऑफ कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, आइदर वो 60 हो या 60% हो। ले ऑफ का मतलब ये है कि नियर कभी यानी कि करीब में जो है वो हमें कोई अच्छा जो है वो रिकवरी नज़र नहीं आती और एक्सचेंज भी जो है वो नहीं चाहते कि कोई रिकवरी जो है वो आए। बोर्ड ए आज क्लब NFT प्राइसेस फॉल आफ्टर FTX सिंक क्रिप्टो मार्केट। जाहिर सी बात है जब क्रिप्टो क्रैश करेगी, इथीरियम क्रैश करेगा तो इथीरियम क्रैश करने की वजह से NFT भी जो है वो क्रैश करेगी। ओवरऑल स्टॉक के बाद क्रिप्टो के बाद क्रिप्टो में बिटकॉइन के बाद इथीरियम के बाद हमें मेटावर्स से रिलेटेड चीज़ें नज़र आती हैं, जिसमें NFT और आने वाले वक्त में कुछ VR से रिलेटेड जो है वो हमें डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। NFT तो समझ लीजिए कुछ इस तरीके से नॉन फंजिमेंटल टोकन है, डिफरेंट चीज़ें जिसमें जो है वो कुछ मूवीज़ वगैरह या वीडियोज़ वगैरह भी जो होंगी वो NFT का अपग्रेडेड वर्जन समझ लें, वो VR से रिलेटेड होगा आने वाले वक्त में। उसके फिर वो उससे लिंक करेगा। ये तमाम चीज़ें वाइस वर्सा जो एक दूसरे के साथ इस तरीके से कोरिलेट होकर जो क्लैप्स करती हैं, जो कि वेब 3.0 या फिर जैक डॉर्सी के तहत वेब 5.0 के तहत जो है वो तमाम चीज़ें इन एक्शन होंगी। वाइट हाउस रैम्प्स अप क्रिप्टो रेगुलेशन फॉलोइंग FTX क्रैश। अब इसको ज़रा समझ लीजिए, FTX क्रैश हुआ, बाकी सारे जो क्रैशेस होते हैं इसमें जो रेगुलेशन होगी यूएसए में कुछ इस तरीके की होगी कि आप जो है वो फौरी बहुत सारा पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और फौरी बहुत सारा पैसा जो क्रिप्टो से एग्जिट नहीं कर सकते। जो आपको लेवरेज की इजाज़त मिलती है 100x तक की, 120x तक की, वो आपको नहीं मिलेगी। 10x मैक्सिमम 20x तक जो है वो जा सकते हो और प्रोबेबली शुरू में जो है वो 10x की शायद जो है वो रेगुलेशन हो। और जितना ज़्यादा आप एक्स करोगे उतना ज़्यादा आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा। क्रिप्टो में लोगों की ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ये होती है कि वो टैक्स से अपने आप को कहीं ना कहीं जो है वो बचा लेते हैं। क्योंकि जब क्रिप्टो रेगुलेशन हो जाएगी तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होंगी, ऑल्दो कि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होंगी। ऑल्दो क्रिप्टो का बिहेवियर, ऊपर जाने नीचे जाने का सिनेरियो, बिटकॉइन वर्सेस इथेरियम का कोरिलेशन, ये तमाम चीज़ें हमें चेंज होती हुई नज़र आएंगी। इस तरीके से रहेंगी तो, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो अब होता है वो रेगुलेशन के बाद हमें नज़र नहीं आएगा। रेगुलेशन के बाद देखते हैं कि जो हिडन हैंड्स हैं, जो छुपे हुए लोग हैं, बड़ी-बड़ी व्हेल्स हैं, उन्होंने इस हवाले से क्या प्लानिंग करी है और किस हिसाब से वो व्हेल्स जो हैं वो रेगुलेशन करवाती हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो रहेगा। अब 15 नवंबर को कुछ हमें बुरी खबरें नज़र आती हैं जापान के हवाले से। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल थोड़ा-सा देख लें। वर्ल्ड वाइड ने, पूरी दुनिया ने जो गेन किया है और ब्राज़ील में जो अच्छा खासा लॉस हुआ। S&P 500 इंडेक्स को देख लें तो सीपीआई की रिपोर्ट आने के बाद और आने से पहले जो है वो ये सिचुएशन रही है। फ्यूचर इंडिसेस की अब इसको भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा कि S&P 500 इंडेक्स ने सीपीआई की रिपोर्ट आने से पहले बाद में किस तरीके से परफॉर्म्स किया, ओवरऑल क्या सिनेरियो रहा। S&P 500 इंडेक्स का अगर 4 हफ्ते रह गए, लेकिन एफओएमसी की जो मीटिंग के मिनट से रिलीज़ होंगे उसके बाद से जो मार्केट हैवी करेक्शन ले सकती है। तकरीबन 22 नवंबर तक मार्केट जो है वो फ्री है। अब यानी कि क्रिप्टो का इम्पैक्ट हो सकता है, कुछ डिफरेंट इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल जो होते हैं ये बेसिक सीपीआई की रिपोर्ट और एफओएमसी के मिनट्स वगैरह, इनका जो है उतना इम्पैक्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है कि फ्यूचर इंडिसेस इस वक्त जो है वो हमें पॉजिटिव नज़र आते हैं। मेजर इंडिसेस जो है वो हैवी गेन के साथ जो क्लोज हुए, जिसमें डाउ जोन्स ने तकरीबन 1000 पॉइंट्स की गेन लिया, 207 पॉइंट्स का जो S&P 500 इंडेक्स ने 760 पॉइंट्स का, नैस्डैक ने जो गेन लेके ये क्लोज हुए हैं। इसी गेन का जो इम्पैक्ट है वीकली टाइम फ्रेम में कुछ खासा हमें बिटकॉइन में नज़र देखने को नहीं मिलता और डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमें डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स जो है परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। FTT जो तकरीबन 29% जो है इंक्रीज़ करता हुआ हमें नज़र आता है। LTC हो गया, मैटिक हो गया और काफ़ी सारे कॉइन्स जो है वो हमें परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अब थोड़ा सा देख लें स्टिल मैक्सपेन प्राइसेस को देख लें तो तकरीबन 30 दिसंबर की देख लेते हैं और 11 नवंबर की भी जो इम्पॉर्टेंट है, तकरीबन 19,500 पे जा चुकी है। इतना बड़ा चेंज आना मीन्स डैट के सिचुएशन अच्छी नहीं है, पॉसिबल चांसेस नहीं है कि 19,500 के करीब
19,500 पे जाए, ऑल्दो के करीब जा सकती है, फिर उस 11 नवंबर के बाद नीचे आ सकती है, क्योंकि 25 नवंबर की हम देखें 19,000 पे हमें नज़र आता है। 30 दिसंबर का देख लें कहाँ चेंज हुआ है, तो 21,000 पे स्टिल 30 दिसंबर जो की मैक्सिमम प्राइस है वो 21,000 पे है। ओवरऑल फ्लो को देख लें तो फ्लो में हमें क्या नज़र आता है, क्रिप्टो फ्लो में देख लें तो सोलाना में लोगों का इंटरेस्ट है, BNB में, TRX में है, लिंक में है, मास्क में है। लोगों का इंटरेस्ट जो है वो BTC एग्जिट करने में एक्सचेंजेस से। सेल ऑफ में देखें तो ये क्रिटिकल सिचुएशन है। इथीरियम का इतना बड़ा स्टेक हमें सेल ऑफ में जो नज़र नहीं आता, ऑल्दो कि इथीरियम इस वक्त इस जगह पे मौजूद है, ऑल्दो कि इस रेंज में इस साइड पे इथीरियम होता है, BTC यहाँ पर होता है। अब मैटिक देखें सेल ऑफ में है, मैटिक के साथ BNB भी जो है वो हमें नज़र आता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं CPI की रिपोर्ट। तो ये वो कुछ जगह है जहाँ से CPI की रिपोर्ट आने के बाद S&P 500 इंडेक्स ओपन हुआ और ये इस सिचुएशन में जो क्लोज हुआ है। अब इसको देख लें एक्चुअली हुआ क्या है, तो जो चीज़ ओपन है उसी के तहत ही जो देख सकते हैं। तो ओपन क्या था, जब CPI की रिपोर्ट आ रही थी तब बिटकॉइन ओपन था, फ्यूचर इंडिसेस जो है वो ओपन थे। तो S&P 500 ई मिनी फीचर्स को देख लेते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट रहा, क्या सिनेरियो रहा, किस हिसाब से उसने वेरिएट किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि CPI की रिपोर्ट में हुआ क्या एक्चुअली। तो कुछ इस तरीके से हुआ, ये CPI की रिपोर्ट से पहले की सिचुएशन है, और ये CPI की रिपोर्ट आने से 1 घंटा पहले, और ये फिर जो है वो CPI की रिपोर्ट आने के बाद ओवरऑल ये सिचुएशन रही। ऑल्दो कि RSI के तहत जो है वो अभी करेक्शन लेगा। अब फ्यूचर इंडिसेस, मेजर इंडिसेस क्लोज हो गए, फ्यूचर इंडिसेस ने दोबारा से एक साइडवेज मूवमेंट ले ली, कोशिश कर रहा है कि इस जगह पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्रिएट करने की। नेक्स्ट पॉसिबल चांसेस हैं कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल इस रेंज पे हमें देखने को मिले। जब तक ये इस लाइन के आसपास रहता है तो सिचुएशन S&P 500 इंडेक्स की जो है वो कुछ खासा अच्छी नहीं है। डॉलर करंसी इंडेक्स देखें तो 108 पे हमें नज़र आता है, जो कि डॉलर करंसी इंडेक्स के लिए भी अच्छा नहीं है, और डॉलर करंसी इंडेक्स का इतनी तेज़ी से नीचे आना भी जो है वो जो CPI की जो FOMC की मीटिंग के मिनट्स हैं वो भी थ्रेटन करेगा। ऑल्दो कि स्टॉक्स ऊपर जा रही हैं, डॉलर करंसी इंडेक्स नीचे आ रहा है, लेकिन डॉलर करंसी इंडेक्स के नीचे आना जो है वो यानी कि फेडरल रिजर्व को अपॉर्चुनिटी देगा कि वो और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को जो है हाई करें। अब थोड़ा सा देख लें बिटकॉइन ने किस हिसाब से वेरिएट किया, इथेरियम ने किस हिसाब से वेरिएट किया, थोड़ा सा इसको इस तरीके से देख लेते हैं यहाँ पर, तो सिचुएशन हमें कुछ क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के तहत देख लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से बिटकॉइन ने जो परफॉर्म किया है, इस रेंज में आया, इस ट्रेंड लाइन से जो है वो एक तरीके की रिजेक्शन ली। अब यहाँ से अगर रिजेक्शन ले लेता है तो फिर इस रेंज से भी नीचे जाने के चांसेस हैं, जो कि यूजुअली आमतौर पर जो है वो होता है। ओवरऑल ये तो हो गया हमारा मूविंग एवरेजेस के हिसाब से। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सचेंज रिजर्व के हिसाब से। तो मल्टीपल डेज़ में देखें तो इक्वल हमें शॉर्ट लिक्विडेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग जो है वो ग्रेजुअली कम हो रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है, नेक्स्ट देख लें तकरीबन 1.5 लाख के करीब स्टिल जो है वो अकाउंट जो है वो लिक्विडेट हुए हैं। और स्टिल देखें तो एक्सचेंज से आउट जो है वो लास्ट 24 में तकरीबन 55,000 के करीब BTC आउट है, और 30 डे का ओवरऑल देखें तो तकरीबन 21,000 के करीब आउट है, लेकिन FTX में स्टिल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, 0.64 है। एटलीस्ट FTX में 36 BTC या 38 BTC जो है वो होने चाहिए, तब वो लाई करेगा बॉटम 18 में, यानी कि 17 के बाद 18वें नंबर पे हम इसको कह सकते हैं कि वो है। लेकिन अगर 47 से अबव हो जाते हैं फिर सिचुएशन FTX के लिए क्लियर हो जाएगी, FTX सेफ हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में 0.64 में जो है वो हम इसकी सिचुएशन को क्लियर नहीं कह सकते FTX की, कि FTX जो क्लियर है। FTX के अंदर BTC की इन्वेस्टमेंट आना जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं आती तो फिर सिचुएशन जो है वो FTX के हवाले से अच्छी नहीं है, और FTX के हवाले से अच्छी नहीं तो मल्टीपल आफ्टर शॉक्स, जैसे ज़लज़ला आता है, ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं, तो हमें नज़र आएंगे। अगर हम टेंसो चार्ट को आप देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर हमें नज़र आता है, इस वक्त जो ये ओपन नहीं हो रहा। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आपके साथ और शेयर कर दूं कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल किस रेंज में बनाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल 16,775 भी हो सकता है, और 16,400 भी हो सकता है, और ऊपर वाला पॉइंट ऑफ कंट्रोल अगर कोई बनाना चाहता है तो हमें 18,490 भी नज़र आ सकता है। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके से वीकली क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। अगर वीकली क्लोजिंग 300 मूविंग एवरेज से ऊपर हो जाती है, तो सपोज दैट कि एक विक थी जो 300 मूविंग एवरेज से नीचे गई, और कि कैंडल का ओपन और क्लोज होना जो है वो 300 मूविंग एवरेज से ऊपर है, फिर सिचुएशन हम साइडवेज ही समझ सकते हैं। लेकिन अगर क्लोजिंग नीचे होती है और नेक्स्ट वीक की ओपनिंग नीचे होती है, उसकी भी क्लोजिंग राउंड अबाउट इसी रेंज में भी अगर होती है, तो फिर सिचुएशन जो है क्लियर नहीं होगी वीकली टाइम फ्रेम में इस सिचुएशन के हिसाब से। तो क्रूशल हो सकता है संडे का दिन भी और मंडे का दिन भी जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो सकता है, कि उसमें जो है वो अच्छी बात है कि संडे को जो है वो मार्केट ऑफ होती है, मंडे वाले दिन खुलने से पहले काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशंस हो सकती है। तो क्रिप्टो जो है वो वॉलेटाइल रहेगी, और स्टिल चांसेस हैं क्रिप्टो में वॉलेटाइल होने के। लोगों को देखें तो 700 पे भी थे,
इससे अगर हम देखें तो 10,000 पे भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, 13,000 14,000 पे भी लोग अपॉर्चुनिटी जो है वो देख रहे हैं बिटकॉइन की। अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखें तो 22,000 तक जो है वो लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, 18,000 पे स्ट्रॉन्ग हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन को देख लें, बिटकॉइन अगर इस रेंज से ब्रेकआउट करता है तो तकरीबन 18,000 से लेकर 19,000 तक जो है वो किसी भी रेंज से जो रिजेक्शन ले सकता है। 18,000 पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल ऑर्डर्स हैं जो 18,000 पे मौजूद हैं। और अगर इस रेंज से नीचे आता है, नीचे जाना शुरू करता है, तो बिटकॉइन को जो अगली सपोर्ट है 15,500 से लेकर 15,900 तक जो है वो मिलने के चांसेस हैं। तो ये ओवरऑल कुछ सिचुएशन है जो इस वक्त जो है चल रही है बिटकॉइन की। आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या राय है, कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर वक्त तक के लिए इतना ही। फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। नासिर फ़ी अमान।